हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की सुरक्षा पर भारत अमेरिका के बीच कोई द्विपक्षीय चर्चा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजने की अपील पर भारत ने स्थिति स्पष्ट की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर फिलहाल अमेरिका के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग की सुरक्षा के लिए कई देशों के संपर्क में है, लेकिन अभी तक किसी सैन्य भागीदारी या युद्धपोत भेजने कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका, विधायकों की वोट पर छिड़ा विवाद। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए हुए मतदान में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला है। बीजेपी ने कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट पर आपत्ति जताई है, जबकि कांग्रेस ने मंत्री अनिल विज के मतदान को चुनौती दी है। वोटों की वैधता पर उठे इन सवालों के कारण मतगणना में देरी हो रही है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश भेजा था, जो वोटिंग के दिन ही वापस लौटे। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर तेजस्वी की नसीहत। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने की चर्चा पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वे युवाओं का स्वागत करते हैं। हालांकि उन्होंने निशांत को नसीहत दी कि उन्हें उन लोगों को पहचानना होगा जिन्होंने उनके पिता की राजनीति को नुकसान पहुंचाया है। तेजस्वी ने दावा किया कि बीजेपी जिसके साथ भी रहती है उसे बर्बाद कर देती और जेडीयू का भविष्य अब सुरक्षित नहीं। बीजेपी ने धनबल और प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर हमें हराया। तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद बीजेपी ने धोखा, फ्रॉड और मनी पावर के जरिए चुनाव प्रभावित किया है। तेजस्वी ने कहा कि उनके 4 विधायकों ने पार्टी से गद्दारी की, जिनसे बाद में जवाब मांगा जाएगा। बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत, महागठबंधन को मिली करारी शिकस्त। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों ने परचम लहरा दिया है। 4 सीटों पर जीत तय थी, लेकिन 5वीं सीट पर हुए कड़े मुकाबले में भी एनडीए ने जीत दर्ज की। महागठबंधन के अमरेंद्रधारी सिंह चुनाव हार गए, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के कुल 4 विधायक के वोटिंग से नदारद रहे। एनडीए के सभी 202 विधायकों के एकजुट मतदान ने उनकी जीत सुनिश्चित कर दी है, जिससे गठबंधन में जश्न का माहौल है। सीएम योगी ने 90,000 गरीबों को दिए 900 करोड़ और पीएम आवास योजना 2.0 का आगाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत बड़ी सहायता राशि जारी की है। उन्होंने प्रदेश के 90,000 लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए। इस योजना के तहत गाजीपुर जैसे जिलों में भी सैकड़ों परिवारों को पहली किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए प्राप्त हुए। सरकार का लक्ष्य शहरी गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। संसद से निलंबित 8 विपक्षी सांसदों की सदस्यता बहाल होने की संभावना। लोकसभा में अवांछित व्यवहार के कारण निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसदों के लिए राहत भरी खबर है। सूत्रों के मुताबिक सरकार और विपक्ष के बीच बनी आम सहमति के बाद मंगलवार को इनके निलंबन रद्द किया जा सकता है। इन सांसदों को 4 फरवरी को सदन में कागजात फेंकने और हंगामे के आरोप में बाहर किया गया था। निलंबन वापसी के बाद ये सांसद बजट सत्र की कार्यवाही में दोबारा शामिल हो सकेंगे। दिल्ली का बजट सत्र 23 मार्च से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी लेखा जोखा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 23 मार्च को दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जबकि 24 मार्च को वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए वार्षिक बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री खुद बजट पेश करेंगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष फोकस रहने की उम्मीद है। यह सत्र दिल्ली के भावी विकास योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विजय थलापति की पार्टी टीवीके ने बीजेपी एआईडीएमके के से गठबंधन की खबरों को नकारा। तमिलनाडु चुनाव से पहले अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके ने गठबंधन की अफवाहों पर लगाम लगा दी। पार्टी ने स्पष्ट किया कि बीजेपी या एआईएडीएमके के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। टीवीके ने सत्तारूढ़ डीएमके पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये खबरें पूरी तरह आधारहीन है। विजय की पार्टी फिलहाल स्वतंत्र रूप से अपनी रणनीतियां बना रही है और किसी भी गठबंधन से इनकार किया गया है। उड़ीसा राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, 10 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से हड़कंप। उड़ीसा में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेडी और कांग्रेस में बड़ी बगावत देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी दलों के करीब 10 विधायकों ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार दिलीप राय के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। बीजेडी विधायक देवी त्रिपाठी ने खुलेआम स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पार्टी की लाइन के खिलाफ जाकर वोट दिया है। इस बगावत ने नवीन पटनायक और कांग्रेस गठबंधन की रणनीतियों को बड़ा झटका दिया है।